जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज माघ महीने का 7वां दिन है। आइए सुनते हैं माघ महीने कथा का 7वां अध्याय। मैत्री ऋषि ने आगे कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण या मेरी महत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तंत्र मात्रा और तन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समूह में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के स्वय हुए अष्टवांधा और परस्पर विलग्न हुए उन तत्व समूहों को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अष्टवांधा हुआ, यह तत्व का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंडरूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्य में विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वहाँ विश्व रचना करने वाला तत्वों का गर्भ था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष प्रथम जीव होने के कारण, समस्त जीवों का आत्मजीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अद्भुत और अधिदेव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जान के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाती हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख्य प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाग्र के समेत प्रविष्ट हुआ, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष की तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसेंद्रियों के सहित स्थित हुआ, जिससे भी रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्वनी कुमार अपने अंश घ्राण इंद्रिय के साथ प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार जब उस विराट पुरुष देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश तैंद्र के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। जिस तैंद्र से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है, फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश तत्व केंद्र के सहित वायु स्थित हुआ, जिस तत्व केंद्र से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब उसके कण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवण इंद्र के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया। जिस शवेंद्र से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है, फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण शक्ति, त्याग रूप शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव जज्जा विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इसमें जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्व ब्रह्मा स्थित हुआ।
इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इसमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के परमाणु रूप देवता, मनुष्य और प्रेत आदि देखे जाते हैं। इसमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव, रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी लोक में तमोगुण स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षद गण, भूत प्रेत आदि होने के बीच में स्थित भगवान की नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उनका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों के चोर आदि के उपद्रव से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों में सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए सदा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसे मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरु मुख से सुना, वैसा ही श्री हरि का सयस्य वर्णन करता हूँ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। बस हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है, जहाँ ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रिय अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा में कल के अध्याय में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली ऐसे ही भक्तिमय वीडियो, भक्तिमय कथाएं जो हमारे चैनल के द्वारा आती हैं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।